यजुर्वेद हिंदू धर्म के 4 वेदों में दूसरा वेद है, जिसे यज्ञों का वेद कहा जाता है। यजुस का अर्थ यज्ञ और वेद का अर्थ ज्ञान है। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य यज्ञों की विधि, उनके मंत्र और आचार का ज्ञान प्रदान करना है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है, जिसमें यज्ञों के दौरान बोले जाने वाले मंत्रों के साथ साथ उनकी विस्तृत विधियां भी वर्णित हैं। यजुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य यह बताना है कि यज्ञ के प्रत्येक चरण में कौन सा मंत्र बोला जाए और उसे किस प्रकार संपन्न किया जाए। इसे 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, जिसे तैत्तिरीय संहिता भी कहा जाता है, इसमें मंत्र और उनकी व्याख्या एक साथ मिलती है। जबकि शुक्ल यजुर्वेद, जिसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, इसमें मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग व्यवस्थित हैं, जिससे अध्ययन अधिक सरल और व्यवस्थित हो जाता है। यजुर्वेद की विषय वस्तु मुख्य रूप से यज्ञों की विधियों, आहुति, हवन सामग्री, विभिन्न यज्ञों जैसे अग्निहोत्र, सोम यज्ञ, अश्वमेध और राजसूय यज्ञ के वर्णन पर केंद्रित है। इसमें अग्नि, इंद्र, वरुण, मरुत और विश्वदेव जैसे देवताओं की स्तुतियां भी शामिल हैं। यजुर्वेद के मंत्र यजुस कहलाते हैं, जिन्हें यज्ञ के समय स्वाहा के साथ उच्चारित किया जाता है, जैसे अग्निये स्वाहा या इंद्राय स्वाहा। इन मंत्रों के माध्यम से केवल देवताओं की पूजा ही नहीं होती, बल्कि आत्मा की शुद्धि, समाज के कल्याण और प्रकृति के संतुलन का भी भाव निहित होता है। इस प्रकार यजुर्वेद केवल कर्मकांड का निर्देश नहीं देता, बल्कि जीवन को समर्पण और सेवा की भावना से जीने का मार्ग भी दिखाता है। यजुर्वेद का दार्शनिक पक्ष भी अत्यंत गहरा है, जो इसके अंतर्गत आने वाले उपनिषदों में प्रकट होता है। ईशोपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, जो आत्मा, ब्रह्म और जीवन के परम सत्य की खोज करते हैं। विशेष रूप से कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का संवाद आत्मा की अमरता और मृत्यु के रहस्य को स्पष्ट करता है, जबकि ईशोपनिषद ईशावास्यमिदं सर्वम के माध्यम से पूरे जगत में ईश्वर की उपस्थिति का संदेश देता है। ये उपनिषद यह दर्शाते हैं कि यज्ञ केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और आत्मिक उन्नति का साधन भी है। यजुर्वेद का समाज और संस्कृति में भी गहरा योगदान रहा है। इसके माध्यम से यज्ञ परंपरा विकसित हुई, जिसने समाज में सहयोग, एकता और नैतिकता को मजबूत किया। यज्ञ केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और पर्यावरण संतुलन का प्रतीक था। इसमें कृषि, पशुपालन और प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव भी झलकता है। आधुनिक युग में भी यजुर्वेद के मंत्र यज्ञ, पूजा और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किए जाते हैं, जो हमें यह स्मरण कराते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि समर्पण, संतुलन और सह अस्तित्व है। अंततः यजुर्वेद हमें यह सिखाता है कि जीवन स्वयं एक यज्ञ है, जिसमें प्रत्येक कर्म को पवित्र भावना से करना चाहिए। यह वेद कर्मयोग, त्याग और कर्तव्य बोध का मार्गदर्शक है, जो मनुष्य को सिखाता है कि वह अपने कर्मों को समाज और प्रकृति के कल्याण के लिए समर्पित करे। इस प्रकार यजुर्वेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, सार्थक और आध्यात्मिक बनाने का एक महान मार्गदर्शक है।